झारखंड के बोकारो में ट्रेन डिरेल हुई है। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंबई में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब, खौफनाक मंजर की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर पानी भरा, पानी में डूबी नजर आई कार। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से मुंब्रा बाईपास के पास भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। मुंबई में भारी बारिश का कहर, शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या, चेंबूर मां अस्पताल के पास भी पानी भरा, तस्वीरें सामने आई। मुंबई में भारी बारिश की वजह से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, जगह जगह लंबा जाम लगा, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। पीएम मोदी का आज का पूर्ण दौरा रद्द हुआ। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से ही फैसला लिया गया है। बारिश की वजह से बुरा हाल है। यूपी के अंबेडकर नगर में होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग ने कलेक्ट किए सैंपल, जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह एक्शन लिया गया है। शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का उद्देश्य। यूपी में होटल और ढाबों पर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बरकर, कहा बीजेपी सरकार राज्य में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है, इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद गाजियाबाद के 2 मंदिरों में बाजार का प्रसाद बैन हुआ। गाजियाबाद के दुधेश्वर और प्राचीन हनुमान मंदिर में घर से लाया प्रसाद ही चढ़ा सकेंगे भक्त। फर्जी आईएएस पूजा खेड़कर मामले में आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट अंतरिम जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। झांसी में सब्जी विक्रेता के साथ इन्फ्लुएंसर ने अभद्रता की, वीडियो वायरल होने के बाद इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इंदौर में अभद्र कपड़ों के में रील बनाने के बाद लड़की ने माफी मांगी, वीडियो वायरल होने पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, कहा समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नशे में धुत किन्नरों ने किया हंगामा, दुकान में रखा हजारों कीमत का सामान नष्ट किया, बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा चला। यूपी के एटा में नामजद आरोपियों ने युवक पर हमला किया, लूट के लिए वारदात को अंजाम दिया गया, 2 लाख रुपए लूट कर ले गए बदमाश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में टेंपो के अंदर चोरी करते पकड़े गए 2 चोर, ड्राइवर ने एक को पकड़ा, एक मौके से फरार हुआ। यूपी के बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हुई, मृतक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के विदिशा में नाबालिग छात्रा के साथ प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की, एडमिशन की फीस जमा करने प्रिंसिपल के पास गई थी छात्रा, प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर में कांस्टेबल पिता की नाबालिग बेटे ने चाकू से गोदकर हत्या की, कार की चाबी देने से इनकार करने पर गुस्साए नाबालिग बेटे ने हत्या की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हादसा, आपस में टकराए 2 डंपर, जोरदार टक्कर की वजह से कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक गोदाम में भीषण आग लगी, पटाखों से भरा था गोदाम। त्योहार पर देश के कई शहरों में होनी थी सप्लाई, आग में भारी नुकसान की आशंका। दिल्ली में महिपालपुर फ्लाईओवर पर चलती कार में भीषण आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग से युवती ने की खुदकुशी की कोशिश, न्यायालय परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने युवती को कूदने से रोका। मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजनिंग से परिवार की हालत बिगड़ी, पति पत्नी और 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत। बदायूं में करंट लगने से हुई बुजुर्ग की मौत, परिवार में कोहराम मचा।
और अब बात तिरुपति की करते हैं, जहां प्रसाद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जगनमोहन रेड्डी की पार्टी टीडीपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि तिरुपति में प्रसाद में मिलावट की गई है, और उसी के बाद से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। अब अलग अलग जगहों पर प्रसाद की जांच की जा रही है कि आखिर क्या सही है ये बात कि प्रसाद में मिलावट की गई है। अलग अलग जगहों पर घी की जांच की जा रही है, और आदेश ये भी दिए गए हैं कि अयोध्या से लेकर मथुरा तक सभी जगहों पर ये मांग की जा रही है कि सभी जगहों पर अब प्रसाद की जांच की जाए। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर में प्रसादम विवाद का मुद्दा अब सियासी भी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी अब तिरुपति मंदिर जाएंगे। 27 सितंबर को तिरुपति पहुंचेंगे और 28 सितंबर को भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने क्षमा याचना अनुष्ठान का भी आह्वान किया है और लोगों को इस अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने विजयवाड़ा में श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम में मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पवन कल्याण उपवास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जगनमोहन रेड्डी की ओर से भी क्षमा याचना के लिए लोगों से जुटने की अपील की गई है। लड्डू विवाद सामने आने के बाद पवन कल्याण प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास कर रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, और 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लड्डू विवाद को लेकर टीडीपी और बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन अब वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी क्षमा याचना के लिए जाएंगे। तो देखिए, टीडीपी ने जगनमोहन रेड्डी के क्षमा याचना अनुष्ठान को एक दिखावा बताया है। कैसे, देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी 28 तारीख को तिरुपति मंदिर में पहुंचने वाले हैं, जहां पे उन्होंने एक क्षमा अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने जो अपराध किया, लड्डुओं के अंदर सुअर का चर्बी, फिश ऑयल मिला के जो अपराध किया, हिंदू भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई, वो जो दंड है वो क्षमा योग्य नहीं है। वो कितना भी अनुष्ठान कर लें, वो क्षमा योग्य नहीं है। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि वो क्रिश्चियन हैं। एपी गवर्नमेंट के ऑर्डर नंबर 311 सेक्शन 16, जिसके अंदर ये क्लियर है कि जब भी कोई गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है तो SIC फॉर्म भरता है। क्या वो SIC फॉर्म भर के अपनी आस्था प्रकट करेंगे? अगर वो करते हैं तो मैं नहीं मानता कि वो इस तरह का कार्य करेंगे। वो हिंदू धर्म को सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं।